सर, वी आर सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, क्या कहेंगे सर, क्या न्यूज़ मैसेज है? पहले तो जो भी मुझे देख रहे हैं और हमारे जितने भी डायर्च ग्रुप के लोग हैं और हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे बेसिकली क्या है कि हम लोग इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, तो आप लोग भी मनाइए। पूरा थीम हमारे देश में रंगा हुआ है, जो हमारा पूरा ऑफिस है पूरे देश के रंगों में है, और जो लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सारे यहाँ पे हैं और हम भी इसमें हैं शामिल। सबसे बड़ी खासियत है कि हम भारतवासियों को हमेशा एक सूत्र में बांधे रहता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। किसी चीज़ से कोई लड़ रहा है, किसी में कहीं डिफरेंसेस है, बट द मोमेंट ये आता है 15 अगस्त और जब हम लोग जनगण गाते हैं, सारे भारतवासी एक हो जाते हैं। मैं अपने यूनिट से आज छुट्टी मनाने के लिए अपने पिताजी से मिलने आया था, तो ये मुझे सौभाग्य मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन में आने का। इस एनवायरनमेंट के जो हेड हैं रंजन साहब, उनको बहुत बहुत बधाई भी दी है इसके लिए। जिस तरीके से वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, डायर्च ग्रुप को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे यकीन है ये बहुत ऊपर जाएगा, और उनको और पूरी उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी हैं वो आज के दिन और आगे दिनों में भी अपने मन मुटाव, अपने डिफरेंसेस को दूर रख के सब एक साथ आएँ, सब एंजॉय करें, सब सेलिब्रेट करें। आज डायर्च के लिए भी ये बहुत खास मौका है, देश के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है, क्योंकि हम लोग डायर्च न्यूज़ आज से हम लोग उत्तर प्रदेश में ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारा ऑफिशियली डायर्च न्यूज़ उत्तर प्रदेश स्टार्ट होने वाला है। हमारा कंसर्न, हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है ना तो हमारी कोई वैसी चीज़ें हैं। हमारा क्या है, डायर्च ग्रुप, हम चाहते हैं बिहार में जितने भी उस तरह की युवाएं हैं जो जिनमें कुछ करने की जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, वो आके डायर्च ग्रुप के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। नमस्कार, डायर्च न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं प्रीति और आज हम 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर हम डायर्च न्यूज़ प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह है और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ्लैग होस्ट होगा, और हमारे जो गणमान्य अतिथि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले आइए चलते हैं यहाँ की तैयारियों से आपको रूबरू कराते हैं, किस तरीके से देखिए जो फ्लैग होस्टिंग है उसके लिए पूरे तरीके से तमाम इंतजामात किए गए हैं, रंगोलियों की भी इंतजामात किए गए हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ पे देखिए फ्लैग होस्टिंग का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो किस तरीके से बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं फ्लैग होस्टिंग को, और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि 80वां स्वतंत्रता दिवस पे क्या कुछ उनकी राय है और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। तो हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है जी। और जो भी हमारे देशभक्त हैं उनके जो बलिदान है उसको किस तरीके से याद करें? बहुत बहुत नमन है उनके लिए ये। और यहाँ पर मौजूद है डायर्च ग्रुप के प्रांगण में, तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर इतने दिन हो गए काम किए हुए, जिस तरीके से हम लोग आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। देखिए इन लोगों का जो साफ कहना है, ये लोग खासा उत्साह भी हैं और इनसे और भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जी देखिए यहाँ पे लोग जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस पे लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, खुश हैं। जलेबी का भी इंतज़ाम किया गया है, किस तरीके से लोग जो हैं उत्साहित हैं कि कब झंडा उत्तोलन किया जाएगा, और क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? पहले तो सभी देशवासियों को 80वां स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे यही कहेंगे कि हमसे जो भी योगदान होता है देश के प्रति, अरे देश के मरने का बात तो सभी लोग करते हैं, बट मरना नहीं है, जीते जीते जो भी योगदान होता है वो हम देश के लिए करते रहें, और इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं हो सकता है जो कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सेवा सिर्फ फौज या आर्मी या कुछ मतलब फोर्स में ज्वाइन करके ही कर सकते हैं, आप जिस जगह पे हैं जो भी बने उसको करिए, ताकि देश के प्रति कुछ करते रहिए। व्यक्तिगत रूप से भी अपने देश के जो है जब बढ़ता है, देश बढ़ता है तो पूरे लोग बढ़ते हैं तो पूरा देश बढ़ता है, तो व्यक्तिगत रूप से भी अपना सहयोग दें। और देखिए आज 80 साल बीत गए हैं और किस तरीके से यहाँ पे कुछ जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वी आर सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, तो क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छा दिन है आज के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए, और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे। एक्चुअली हमें नहीं, पूरे देश में बहुत उल्लास का दिन है और बहुत अच्छे से सारे लोग मना रहे हैं। देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि
क्या कुछ इनका जो है स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां हैं, किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं और लोग कितने एक्साइटेड हैं? जैसा कि आप देख ही पा रही हैं, सब जगह डेकोरेशन हुआ है, पूरा थीम हमारे देश में रंगा हुआ है। जो हमारा पूरा ऑफिस है पूरे देश के रंगों में है और ऑफिस के तमाम सारे लोग हैं और जो लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सारे यहाँ पे हैं और हम भी इसमें हैं शामिल। DRH न्यूज़ को ही कहेंगे कि इतना सुंदर न्यूज़ और साफ़ सुथरा न्यूज़ और कोई न्यूज़ में हम नहीं देखते हैं। तो देखिए, अब जो है हमारे CMD सर हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका संदेश है पूरे देशवासियों के लिए, पब्लिक के लिए और पूरे जो है डायर्स फैमिली के लिए क्या कुछ संदेश है। पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू टू। और सर, वी आर सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, क्या कहेंगे सर, क्या न्यूज़ मैसेज है? पहले तो जो भी मुझे देख रहे हैं और हमारे जितने भी डायर्च ग्रुप के लोग हैं और हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे बेसिकली क्या है कि हम लोग इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, तो आप लोग भी मनाइए। हमारा ऐसा मानना है कि आज के डेट में हम सारे जो भी युवा हैं वो एक ऐसे भारत की कल्पना करें, एक ऐसी भारत बनाने की कोशिश की जाए जहाँ पे जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला भारत होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के जो आने वाले जो पीढ़ी हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। उनको भारत के लिए, बिहार के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी करने चाहिए जहां से वो जॉब दे सके। सर, बिल्कुल सर। और देखिए किस तरीके से जब डायर्स फैमिली की बात होती है, डायर्स ग्रुप की बात होती है, तो लगातार डायर्स जो है अपना विस्तार करता जा रहा है। आए दिन हमें जो है नए नए विंग्स की जो है हमारी टीम ने अपडेट्स देती रही है आपको बार बार, और इसी सिलसिले में बात करेंगे कि आगे और कितने विस्तार के सपने हैं। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आज डायर्च के लिए भी ये बहुत खास मौका है, देश के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है। क्योंकि हम लोग डायर्च न्यूज़ आज से हम लोग उत्तर प्रदेश में ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारा ऑफिशियली डायर्च न्यूज़ उत्तर प्रदेश स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है सर ने कि देखिए डायर्च न्यूज़ उत्तर प्रदेश, अब तक हम बिहार और झारखंड में अपना जो है विस्तार कर रहे थे और इसके साथ साथ जब हमारे पंख फैले तो हम लोग उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि अब जो है हर एक बड़ी छोटी खबरें और वास्तविक खबरों के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। डायर्च न्यूज़ उत्तर प्रदेश आपको एक और नया प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे उत्तर प्रदेश की हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। सर, इसके साथ साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से डायर्च न्यूज़ में इतनी बड़ी कंपनी है सर, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उम्मीदें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसे ही रोजगार की बात होती है तो लगातार लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ रुख करते हैं। तो अब जैसा डायर्च ग्रुप एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है कि लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, एक अच्छा बेहतरीन जो रोजगार का मौका है उन्हें बिहार के अंदर ही मिले, सर क्या कहें? देखिए, पहले तो हमने इस पे ऑल भी पहले बता चुके हैं कि हमारी कंपनी चाहती है, हमारी कंपनी का ये विज़न है कि बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तैयार किया जाए। यहाँ पे वैसे प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से बिहार से लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। और ये चीज़ें काफ़ी हमारे लिए पहले भी रही हैं और ये मुद्दा भी रहा है, इवन पॉलिटिकल मुद्दा भी रहा है ऑलवेज, बिहार से बाहर क्यों जाते हैं। बट हमारा कंसर्न, हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है ना तो हमारी कोई वैसी चीज़ें हैं। हमारा क्या है, डायर्च ग्रुप, हम चाहते हैं बिहार में जितने भी उस तरह की युवाएं हैं जो जिनमें कुछ करने की जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, वो आके डायर्च ग्रुप के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। तो जो लोग भी जुझारूपन से, लगातार मेहनत करने से बाज नहीं आते या अपनी जो ईमानदारी से मेहनत करने की आदत से मजबूर है, उनके लिए डायर्च जो है, डायर्च प्रांगण एक सबसे बेहतरीन मौका हो सकता है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोबारा से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डायर्च न्यूज़ उत्तर प्रदेश एक बार एक फिर से ऑफिशियल लॉन्चिंग हो गई है। और जिस तरीके से झारखंड में या बिहार में हम हर एक जो छोटी बड़ी और जो सच्चाई के साथ खबरें दिखा रहे थे, इसके साथ अब डायर्च न्यूज़ उत्तर प्रदेश में भी हर एक खबरों को बिल्कुल बारीकी से आपको दिखाया जाएगा जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी। यहाँ पर सर कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है डाइवर्सिटी इन यूनिटी है।
हमारे नेशन का जो एक बहुत मूल मंत्र है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे नेशन में फिर भी यूनिटी है। सर इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आपने एकदम एकदम सही फरमाया है। और ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, ये इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है इस चीज़ में। इसमें आपने सही फरमाया है। तो देखिए इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुटे हैं जो खुद जो है देशभक्ति के उसूलों पर लगातार डटे रहते हैं और देशभक्ति में पूरे जो भारत की सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारी आर्मी सबसे ऊपर है। और उन्हीं के एक बहुत बेहद खास मेहमान वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डायर्स न्यूज़ में। देश स्वतंत्रता का त्यौहार मना रहा है, सर क्या कहेंगे? पहले तो आपको और पूरे डायर्स ग्रुप को और इस माध्यम से जुड़े हुए जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस दिन का जो महत्व है वो मैं दोबारा नहीं बोलना चाहूँगा, इस सबको पता है। बट हाँ, एक आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है और इससे पहले भी जो मेरे फादर हैं वो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक संदेश दिया था कि हर तरीके के लोग जैसे भी मनमुटाव हो, जो भी हो देश में चल रहा है, पर इस दिन पे सब एक हो जाते हैं। मैं यहाँ किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं आया था। मैं अपने यूनिट से आज छुट्टी मनाने के लिए अपने पिताजी से मिलने आया था। तो ये मुझे सौभाग्य मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन में आने का। जब मैंने यहाँ का कल्चर देखा तो मुझे एक वैसा ही महसूस हुआ जैसा हमें एक आइडियल इन्वायरमेंट या एक ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग एक समान हो, सब खुश हों, उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर, उस तरीके का इन्वायरमेंट मुझे यहाँ देखने मिला। मैंने इस इन्वायरमेंट के जो हेड हैं रंजन साहब, उनको बहुत बहुत बधाई भी दी है इसके लिए। जिस तरीके से वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, डायर्स ग्रुप को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे यकीन है ये बहुत ऊपर जाएगा। और उनको और पूरी उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी हैं वो आज के दिन और आगे दिनों में भी अपने मनमुटाव, अपने डिफरेंसेस को दूर रख के सब एक साथ आएँ, सब एंजॉय करें, सब सेलिब्रेट करें, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जानकारी आपने दी। सर जब जैसे ही सुरक्षा की बात आती है, देश सुरक्षा की बात आती है तो आर्मी सबसे ऊपर होता है सर, और आप उसके एक बहुत अभिन्न अंग भी हैं। तो क्या कहेंगे सर कि एज अ सिक्योरिटी पर्पस, एज अ मतलब आर्मी के एक हिस्सा है, आर्मी का क्या प्रिव्यू है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर? ये बड़ा ही आपने टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया है। मैं वैसे यहाँ आर्मी ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया हूँ, बट हाँ चलिए, मैं अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ बातें मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। हमारा जो भी देश आज सुरक्षित है, आप सब जानते हैं। हमारे जो नदन बॉर्डर्स हैं, हमारे जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ कई बार मनमुटाव होता रहता है। सो जो हमारी जो सेना है वो मुस्तैद दोनों बॉर्डरों पे, चाहे आपका कश्मीर की तरफ हो, चाहे आप अरुणाचल की तरफ हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, लद्दाख हो, हर जगह हमारी देश की सेना तैनात है और वो इतनी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देख के। मैं कई जगह सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स पे इस चीज़ को दोबारा कहते हैं कि विश्वास लोगों में जो आता है वो व्यक्त होते हुए देखता हूँ कि लोगों का विश्वास फ़ौज पे बना हुआ है, सेना पे बना हुआ है कि वो वहाँ पे बैठे हैं तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। और आज के दिन हमें उनको याद ज़रूर करना चाहिए, जो भी हमारे देश में, चाहे वो -40 डिग्रीज़ पे सियाचिन में बैठ के वो झंडा फहरा रहा है, चाहे वो समंदर में है, चाहे वो आसमान में है, वो सारे हमारे फ़ौजी भाई हैं। वो हर तरीके से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं ताकि हमारा देश और हमारे देशवासी आगे बढ़ सकें। तो देखिए जिस तरीके से सर बता रहे थे कि उनकी टीम किस तरीके से यहाँ पे वहाँ पे मौजूद जो बॉर्डर पे जितने भी जवान हैं वो लगातार
देशवासियों के हित में मुस्तैद रहते हैं कि किसी तरीके की समस्याओं का सामना एक एक जन को, एक एक देशवासी को ना करना पड़े और बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जिए। और ये थी हमारी जो ख़ास मेहमान हैं, उनके संदेश पूरे देशवासियों के लिए। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए डायर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।